जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में सांप सीढ़ी का खेल अनेकों लोगों के साथ चलता है। मतलब धीरे धीरे प्रयास करते हैं किसी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन वो प्रयास बार बार निष्फल हो जाता है। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है। उसका कारण क्या है, आज सारी चर्चा इस अंक में हम आपसे करने वाले हैं। कहीं आपके संग भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप बार बार ऊंचाई छूने का प्रयास करते हैं, किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, और वो लक्ष्य आते आते आपके हाथ से छूट जाता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 8 जून सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। दिशा शूल का मतलब होता है जिस दिन की जो दिशा शूल होती है उस दिशा में हम यात्रा न करें, और यदि करनी पड़ जाए तो भगवान का भजन करके, उसका परिहार करके तब हम यात्रा करें, तब हमारी यात्रा में सफलता प्राप्त होती है। अब देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो लक्ष्य को पाते पाते चूक जाते हैं, और कई बार तो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करके भी फिर अलक्ष्य हो जाते हैं। बहुत मेहनत की, धन जोड़ा, लेकिन फिर डूब गया। बहुत मेहनत की, व्यापार जोड़ा, फिर डूब गया। बहुत लोगों के साथ ये कहानी घटती है। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते होते थे बचपन में, आप याद करिए, दाना गोटी 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 चल चल करके 99 पर आकर के हमारी वो गोटी रुकती थी, और हम फिर लुढ़क करके बिल्कुल 0 पर आ जाते थे। सांप डस लेता था। ऐसे ही वक्त रूपी सांप, वक्त रूपी सर्प, खास तौर से कुटिल ग्रहों की जब चाल होती है तो व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। आपके हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाओं में आप माने न माने, यहाँ मध्य से एक रेखा प्रारंभ होती है। सबके मध्य से भी नहीं होती, नीचे से होती है, किसी के थोड़ा नीचे से ऊपर, और किसी के मध्य से, और किसी के मध्य से ऊपर से एक रेखा प्रारंभ होती है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं। अगर ये दोनों ही हाथों में रेखा कई स्थानों पर डिवाइडेड हो, एक हाथ में हो ही ना, एक हाथ में हो, तो वो अनेकों मार्गों में डिवाइडेड हो, बटी हुई हो, कटी हुई हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सांप सीढ़ी का खेल खेलेगा ही खेलेगा। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसकी हथेली में खास तौर से शुभ पर्वतों के ऊपर, जैसे बृहस्पति शुभ पर्वत है, आपका सूर्य शुभ पर्वत है, आपके क्या कहते हैं ये बुध शुभ पर्वत है, और बुध के साथ साथ जो हथेली के मध्य में कुबेर स्थल होता है, ये आपका शुभ होता है। हाथ की हम बात कर रहे हैं, तो हथेली में जो शुभ पर्वत हैं वहाँ पर एक कुंदुक का चिन्ह हो, या वहाँ पर ग्रिल बनी हो और दाग धब्बों के साथ बनी हो, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के साथ ये स्थिति आएगी। चाहे वो विद्यार्थी हो, विद्या पाते पाते चूकेगा, एग्ज़ाम देते देते चूकेगा, 1 नंबर से, आधा नंबर से। व्यापारी व्यापार में बहुत सारे चेंज करेगा, और जब लगेगा प्रगति होगी, अब मेरा कल्याण होगा, और तभी डूब जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए जीवन का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो विशेष कार्य की सुंदर घड़ी आती है, वो सुंदर घड़ी उनके हाथों से छिन जाती है। देखो, इसमें 2 बातें हैं। हाथ की रेखाएं तो हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी कार्य करता है। कहीं ना कहीं जो जीवन में हमने जैसे कर्म किए हैं वो भी कार्य करते हैं। तो कई बार एक शुभ समय आने के लिए हमें लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं। अब भगवान राम कहाँ सीता माता से कह रहे हैं कि सुबह तुम अयोध्या की पटरानी बन जाओगी, लेकिन वो सुबह आई नहीं, वनवास जाना पड़ा। 14 वर्ष लग गए उस घड़ी में दोबारा आने के लिए। तो कहने का मतलब कि जीवन है, भगवान की तो खैर लीलाएं हैं, उनकी लीलाएं तो अपरंपार हैं, लेकिन एक कहावत है कि कई बार कोई चीज़ हाथ से ऐसी निकल जाती है कि न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं
उसे दोबारा से आने में, और कई बार तो वो चीज़ आ ही नहीं पाती है। इसलिए मेरे साधकों, बार बार आप चूकते हो तो आप देखिए कहीं आपकी हथेली में मुख्य ग्रहों के ऊपर कुंदुक का चिन्ह तो नहीं है, कहीं आपकी ये फेट लाइन कई स्थानों पर डिवाइडेड तो नहीं है, बार बार इसको कोई द्विरेखा काटती तो नहीं है, कहीं आपके चंद्रमा पर बहुत सारे द्वीप, खंडित द्वीप तो नहीं बने हैं। तो ये चीज़ आप देखिए। और जो लोग इस पीड़ा से परेशान हैं कि बस मेरा ये काम बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, या बार बार सांप सीढ़ी का खेल मेरे साथ खेल रहा है, बार बार जीतता हूँ फिर हार जाता हूँ, जीतता हूँ फिर हार जाता हूँ। ऐसा राजयोग में भी होता है कि कई बार सत्ता आपको मिलती है और सत्ता फिर छिन जाती है, सत्ता मिलती है फिर छिन जाती है। ऐसी स्थिति में आप किसी विद्वान को अपने हाथ की रेखा दिखाइए, वो आपको जो उपाय बताएं, आपको क्या जड़ी धारण करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जब आप करोगे तो आपको विजय जरूर मिलेगी। ये है आपके हाथों में, इसका निवारण भी है, लेकिन सबकी तकदीर अलग अलग होती है, सबके हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आइए जगजननी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आपकी कृपा से समस्त हमारे साधकों का कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि जब भी जीवन में इस प्रकार का कठिन समय हो तो अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए। आप कुंडली दिखाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, हाथ की रेखाएं भी दिखाएंगे तो बहुत सारी चीजें विद्वान व्यक्तियों को, मर्मज्ञ व्यक्ति को समझ में आ जाती है। क्यों? हाथ आपके शरीर का एक हिस्सा है और भगवान वास्तव में भाग्य व्यक्ति की मुट्ठी में लिखा होता है और उसकी मुट्ठी में उसका भाग्य छिपा होता है। तो आप परेशान मत होइए, तकलीफ में जीवन मत जिएगा। ऐसी कोई दिक्कत लग रही है और बार बार जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बार बार जीवन में जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कोई एक लक्ष्य की ढंग से प्राप्ति नहीं हो पा रही है और ये सांप सीढ़ी का खेल आपको जीने नहीं दे रहा, तो एक बार हमारी राय मान के देखिएगा, आपको आनंद आएगा। और दूसरी बात, अपने जीवन में समय समय पर या अपने जन्मदिन के आसपास अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते रहिए, इष्ट मंत्र का अनुष्ठान करते रहिए, आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं और आप इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क करके
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जिन जातकों के पास जन्म पत्रियाँ नहीं हैं, समय एक्यूरेट नहीं है, तो वो हमारे संस्थान में हाथ दिखा करके इस दुविधा से, इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।